रजत, क्या आपको लगता है कि अभी भी पानी सर से ऊपर नहीं निकला है या आला कमान के हाथ से बात निकले? क्योंकि अब तो सीधा सीधा ब्लैकमेलिंग से दिखाई दे रही है कि नेतृत्व तो हमें ही चाहिए। नहीं, मैं राशिद जी की बात सुन रहा था। तो जो आपके चैनल में जो टिकर चल रहे हैं, जिस तरह की बातें कही जा रही हैं दोनों पक्षों से, अगर कोई वही पढ़ ले तो आपको मालूम चलेगा कि ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं है कि ये कार्यकर्ता नाराज है कि उसके नेता को उचित पद नहीं मिल रहा है। ये तो बीच से फाक हुई है कांग्रेस की, और वो आदत है। ये कांग्रेस पार्टी का पिछले 10 सालों से जो हम रवैया देख रहे हैं कि ये डीएनए तक घुस गया है। कोई भी प्रदेश हो, दो फाड़ में पार्टी बटी रहेगी। सत्ता में आ जाए तो भी बटी रहेगी, सत्ता में नहीं आए तो भी बटी रहेगी। तो मुझे समझ में नहीं आता, और इसका सबसे बड़ा रीजन होता है मॉरल लीडरशिप की और विचारधारा की लीडरशिप की कमी। और ये सबसे ऊपर से ही चीजें चलती है। जब नेता में ही कोई कोर आइडियोलॉजी नहीं होगी तो आप बांधेंगे कैसे लोगों को? वो क्या आइडियोलॉजिकल ग्लू है जो कि लोगों को बांध के एक मिशन की तरफ आगे कर सके? जो जो दो पक्ष लड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इनके दोनों में कोई ऐसा विचारों की लड़ाई हो रही है कि हमको पंजाब को किस किस ऊंचाइयों पर लेके जाना है, इसमें मतभेद है तो आए लड़ें? ये तो अपनी कुर्सी के चक्कर में ही लड़ते हैं, और इतना महत्वाकांक्षा केंद्रित होकर लड़ते हैं कि जनता को दिख जाता है। और इसीलिए बार बार कांग्रेस का जो हश्र होता है, इनकी तो सरकार चली गई, इतने स्ट्रांग थे, इनकी पार्टी ने अच्छा काम भी किया था उस समय, लेकिन जब इंटरनल लड़ाइयां होंगी तो अमरिंदर सिंह जी अलग गए, चन्नी जी अलग गए, और दो फाक हो गई और पूरी पार्टी तबाह हो गई। और मुझे लगता है कि ये ट्रेंड जो है हर स्टेट में, ऐसा क्या है कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी अनोखी पार्टी तो नहीं है कि जो कि ऑपोजिशन में बैठी है। ऐसा क्या है कि पूरी पार्टी हर संभव प्रदेश जितने भी हैं भारत भर में, हर जगह दो हिस्सों में बटी हुई है? आप कुछ तो इंटरनल एनालिसिस होना चाहिए ना कांग्रेस पार्टी का, कि ऐसा क्या होता है, क्या हमारे नेतृत्व में इतनी कमी रह जाती है कि हम लोगों को एक मिशन के अराउंड हम ओरिएंट ही नहीं कर पाते, उन लोगों को एक एक पंक्ति में खड़ा ही नहीं कर सकते। तो ये राहुल गांधी को सोचने का विषय है, जो कि वो सोचेंगे नहीं। ठीक है। उनको लगता है ऐसी चलती हैं पार्टियां। सुरेंद्र राजपूत, मैं चाहता हूं कि इस पर आप रिएक्ट करें, बताएं कि क्यों नहीं एकजुट रख पाती है। मतलब आप अपने इतिहास से भी नहीं सीख पाते हैं। मतलब आप पंजाब में ही लड़ाई हुई थी, उसका नुकसान हुआ। आप बीजेपी से ही क्यों नहीं सीख लेते कि वहां पर भी, इसमें कोई तरह की असहमतियां होती हैं, लेकिन वो ऐसे सार्वजनिक मंच पर नहीं आ पाती जैसे कांग्रेस में खुले तौर पर दिखती है कि हाँ कुर्सी चाहिए, कुर्सी की लड़ाई। दो चीजें हैं, मैं आपको सारी बातों का सिलसिलेवार, सभी ने मुझसे सवाल किए, राशिद भाई ने अच्छे सवाल किए, रजत जी ने कठोर किए, ग्रेवाल साहब हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट हैं, हम लोगों ने बहुत अपोनेंट्स के साथ तरीके से चुनाव लड़ा है, लेकिन ग्रेवाल जी से मैं पूरी तरीके से नहीं, लेकिन आंशिक तरीके से सहमत हूं। अपनी जगह पर है सारी बातें, हम तो कहते हैं कि हां हम में है अनबन, हम उसको सुलझा लेंगे। दूसरी बात, अगर दूसरी पार्टियों को तोड़ना कोई कोर विचारधारा है, जैसा रजत अभी कह रहे थे हमारे नेता में विचारधारा नहीं है, अरे भाई गद्दारी कराना भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है क्या? दूसरे के राज्यसभा सांसदों को तोड़ लेना कौन सी विचारधारा है? टीएमसी के लोकसभा सांसदों को तोड़ लेना, विधानसभा के सांसदों को तोड़ करके गद्दारी करा करके अपने गुट में शामिल, ये कौन सी विचारधारा है? इससे तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कम से कम हम आपस में अपनी असहमति कर रहे हैं, और कोर विचारधारा के लिए मैं आपको बधाई दूंगा, आपने इस पर बहस भी करी। लेकिन आप देखिए, पंजाब में कोई आदमी ये नहीं कह रहा है कि वो कांग्रेसी नहीं है, उनको यह सहमति है कि भाई ये पद चाहिए या ये कद चाहिए। चुनाव के समय हर एक आदमी को अपने अपने लोगों को एडजस्ट भी कराना होता है, और एडजस्ट होंगे, कोई संगठन में एडजस्ट होगा और कोई कहीं होगा। अभी 2 दिन में आपको सारी एमएस ग्रेवाल साहब ये कह रहे हैं कि ये किसी के शय पर हो रहा है। तरीके से लोकतंत्र, क्या आपको लगता है किसी के शय पर हो रहा है? हाँ, मैं भी, वो भी, ये महत्वाकांक्षा की सह पर हो रहा है। ग्रेवाल साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही, हमें आपसे इतनी अच्छी बातों की उम्मीद नहीं थी। आज की डेट में भी अगर लोग पॉलिटिकल डिस्कोर्स को इस तरीके से डिस्कस करते हैं तो मैं आपको बधाई दूंगा। मेरे को सिर्फ 20 सेकंड आप दे दे, 15-20 सेकंड दे दीजिए। आज की डेट में आप मुझे यह बताइए, क्या लोकतंत्र दूसरी की पार्टियों को तोड़ने से चलता है या गद्दारी कराने से चलता है? इस बात, और ये क्या ये कोर है शीर्ष नेतृत्व का, जो नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी की कठपुतली बनके कर रहे हैं, या अमित शाह जी नरेंद्र मोदी जी कठपुतली बनके लोकतंत्र के साथ लोग जो गद्दारी कर रहे हैं, वो ज्यादा बड़ा इशू है, या हमारा आपस में असहमति रखना ज्यादा बड़ा इशू है? हम तो 2 दिन में संभल जाएंगे,
लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने डेंट पहुंचाया है कि आज की डेट में पता नहीं, जो अभी ग्रेवाल साहब ने कहा कि कौन सी पार्टी कहां चली जा रही है, कौन कहां पर वो हो जा रहा है। गद्दारी को आजकल, निर्लज्जता को आजकल आभूषण बना दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ऑपरेशन टाइगर, देखिए आपने काफी समय दिया और मैंने सुरेंद्र जी के बीच में नहीं बोला, कोई जवाब तो राजीव मुझे उम्मीद है कि मेरी बात पूरी सुनी जाएगी। राजीव जी, विचारधारा की कमिटमेंट ये होती है कि 4 तारीख को 2 बजे तक डीएमके के साथ भाई तू मेरा भाई तू मेरा भाई, और रात को 8 बजे टीवीके के साथ। कमिटमेंट टू विचारधारा ये होती है कि जिस समाजवादी पार्टी ने कहा कि इमरजेंसी सबसे काला अध्याय था भारतीय लोकतंत्र का, उसी समाजवादी पार्टी को मिलके फिर कभी चिरकुट भी बोलना, छुटवैया भी बोलना और एक दूसरे के साथ गठबंधन करना। कमिटमेंट टू विचारधारा ये होती है कि जिस आम आदमी पार्टी को गाली देते थे कि ये संविधान के खिलाफ है, उनके साथ 24 में गठबंधन भी कर दिया। और जब ओम प्रकाश मेरी बात होने दीजिए, मां बहन की गालियां दी आपको। राजीव जी ऐसे नहीं हो सकता। मां बहन की गालियां, 2 मिनट ओम प्रकाश राजभर, सुरेंद्र जी उन्होंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया। राजीव दिस इज नॉट राइट। प्लीज उनको सुनिए। कैबिनेट मंत्री है राजीव जी, ये ठीक नहीं। राजीव जी ये ठीक नहीं। पहले जो किया था वो क्या? राजीव जी ये ठीक नहीं है। राजीव मैंने जी, उनको रोका है, मैंने उनको टोका है। मेरा भी तारतम्य है भाई। नहीं, सुरेंद्र जी मेरा भी प्लीज प्लीज, तारतम्य मैं है। आप जब क्या बोल रहे थे राजीव तो जी, सारे मैंने सारे पूरी के बात सारे सुनी है। पैनलिस्ट आपको सुन रहे थे। सुरेंद्र जी प्लीज, राजीव जी मैंने पूरी आपके बात पास सुनी। आऊंगा ना, मैं समय दूंगा ना सुरेंद्र जी राजीव आपको। जी, आपको मैंने मैं पूरी काउंटर करने का बात सुनी है, समय दूंगा। प्लीज सिर्फ सुरेंद्र आपको रोकना जी, पड़ेगा। सिर्फ शहजाद बोलेंगे अभी। हाँ, दे दीजिए। राजीव जी, विचारधारा की कमिटमेंट ये होती है कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन, पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का तलाक, और चंडीगढ़ में सिचुएशनशिप, जहां पे समर्थन भी लिया पर गठबंधन नहीं किया। ये 24 की बात कर रहा हूं। फिर राजेंद्र पाल गौतम को इंपोर्ट कर लिया आम आदमी पार्टी से, फिर अलका लांबा को इंपोर्ट कर दिया आम आदमी पार्टी से, योगेंद्र यादव इंपोर्ट हो गए आम आदमी पार्टी से। कहां से आई? ये विचारधारा वाले थे क्या? अच्छा, दूसरी बात पे मैं आना चाहता हूं। देखिए, ऐसा है कि हमारी चिंता कांग्रेस क्या करती है उसमें नहीं है, ये बात सही है। कांग्रेस अगर गलती से सत्ता में आई तो कैसे सरकार चलेगी भाई? 7 दिन के 7 मुख्यमंत्री होंगे। जो चल रहा है हिमाचल प्रदेश में खटाखट दिख रहा है क्या हो रहा है। कर्नाटका में डीके शिव कुमार को बनाया, एक हफ्ते में 3 रेजिग्नेशन हो गए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये प्रियंका द्वारा प्रायोजित है। मैं तो अंदर से कांग्रेस से ही निकला हूं ना, मुझे तो पता है कांग्रेस का। 10 सेकंड में आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। प्रियंका जी ने सुरेंद्र राजपूत नहीं, गद्दार निकले हैं आप। अंदर से कांग्रेस बताने दीजिए। राजीव जी, गद्दार प्लीज अपनी बात कंप्लीट कर सकता हूं। राजीव जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर सकता हूं। नहीं, कांग्रेस ही आप। थैंक यू राजीव जी, मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहिए। हाँ, ऐसा है राजीव जी, मेरे पास ये सूचना आई है कि प्रियंका जी और केजरीवाल की फोन पे बात हुई। केजरीवाल ने बोला, बहन राहुल को हरा दो, इस बार की सरकार मैं बना लेता हूं आपके समर्थन के साथ, अगली बार आप बना लेना। प्रियंका ने बोला, ठीक है, मुझे तो भाई को वैसे हराना है। केरलम में उसकी दाल नहीं पकने दी, कर्नाटका में भी दाल नहीं पकने दी, और उसका मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत को इंस्ट्रक्शन दिया गया है प्रियंका कैंप से कि आम आदमी पार्टी को गाली नहीं देना, आम आदमी पार्टी को कुछ मत बोलना, भाजपा को गाली देना। शहजाद, लेकिन इसका जवाब दीजिए ना कि वो मतलब आजकल इतनी पार्टियां टूट रही हैं और सब कहीं ना कहीं बीजेपी से जाकर मिल जाते हैं। यहां पर भी शक आपकी तरफ है कि ये जो नाराजगी है, ये जो चल रहा है अभी लड़ाई, ये आपने करवाई है? ऐसा है, सुनिए, मैं हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूं। मेरी पार्टी को आप दोष देते हो। ये जो 6 बसपा के विधायक राजस्थान में इन्होंने विलय करवाए, क्या हमारी पार्टी में आए क्या? वो तो कांग्रेस में गए थे, गहलोत जी के कैंप में। अच्छा, चलिए मुझे बताइए कि अगर हम कर रहे हैं तो नाना पटोले ने शरद पवार जी की पार्टी पे कट्टा रख के बोला, शरद पवार जी पार्टी का विलय करवा दो। अधीर रंजन ने कट्टा रख के ममता बनर्जी की पार्टी को बोला, ये 60 विधायक हमें विलय करवा दो। फिर सोनिया गांधी के जनपद के द्वार पे आए, विलय करवा दो। ये तो ऑपरेशन विलय चला रहे हैं। ठीक है, हम तो ऑपरेशन नहीं चला रहे, ये ऑपरेशन विलय चला रहे हैं।